वैसे तो मैं गोवा आ गया, पर मन से मैं अभी भी अपने घर और घर वालों की याद में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। इंग्लिश में इसे होम सिकनेस कहते हैं। पर बाइक से गोवा पहुंचने का पहला दिन और खुद के हाथों की बनाई हुई चाय की पहली चुस्की की ताजगी के साथ दिन शुरू हुआ। कुछ बिखरे से काम है जो समेटना पड़ेगा। बाइक में आ रही डरावनी सी पीली इंजन लाइट, क्लच केबल के अंदर से आ रही टक टक की आवाज शायद 1250 किलोमीटर की हुंकार का सबूत थी। मोटोवर्स का पहली बार देखना और उसके साथ आई हुई भेंटों को समेटे अपने भूखे पेट की गुर्राहट की चिड़चिड़ेपन को शांत करना भी अनिवार्य हो गया था। नवंबर में इतनी गर्मी होगी उसका अंदाजा तो बिल्कुल नहीं था अहमदाबाद से निकलते हुए। पर रात ढलते ही अपने जीवन का सबसे पहला कंसर्ट देखकर एक नई ताजगी का एहसास हुआ, मानो जैसे एक पूरी नई दुनिया ही देख ली। आज मोटोवर्स के इस मेले में खुद को बचपन में मैंने फिर से पाया। आओ उसकी एक झलक आपको भी दिखाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 और मोटोवर्स का डे 1। दिस इज माय ऑफिशियल फर्स्ट डे इन गोवा एंड द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग इज you get to see your bike right over there. So yeah, आज हम चलेंगे हिल टॉप पे बिकॉज रजिस्ट्रेशन की सारी चीज़ें लेनी है, वेलकम किट लेनी है और रॉयल एनफील्ड से कल ही मैसेज आ गया था कि आपको हिल टॉप आ जाना है बाय 1 o'clock। तो अभी थोड़ा टाइम है। बाइक में इंजन लाइट आ रही है तो वो इंजन लाइट चेकअप कराने जाएंगे, पास में ही है वो भी, तो वो चेक करा के पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म करके रॉयल एनफील्ड चलेंगे, बाइक सर्विस में दे देंगे। वैसे भी इंजन ऑयल और क्लच केबल चेंज करना पड़ेगा, क्लच केबल से टक 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 की आवाज़ आ रही है, सो आई कैन नॉट टेक अ रिस्क। तो वो चेक करा देंगे। इंजन लाइट फिर से वही ऑक्सीजन सेंसर है, मुझे विंगमैन ऐप में उसके नोटिफिकेशन में दिख गया है, सो विल गेट द ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। ओके, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी सबसे पहले हम चलेंगे रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम आ रही है इंजन लाइट की, जैसे मैंने आपको कल बताया था, और बाइक वहाँ पे। और फिर थोड़ा बहुत घूमने चलते हैं, या पहले घूम लेते हैं फिर सर्विस सेंटर चलते हैं, पता नहीं, जैसे है सर्विस सेंटर में पता चलेगा अगर आज सर्विस में ले रहे हैं या नहीं, बिकॉज बहुत सारे राइडर्स आए, प्रॉबेबली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी होगी, सो इट वुड बी अ bit of a rush situation over there, but let's see। और निकलते तुरंत, आई एम रेडी और हम चलते हैं टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग गोवा एंड देन लेटर टू हिल टॉप। ओके, तो मैं एनफील्ड गराज कैफे में आया हूँ एंड उन्होंने अभी बाइक सर्विस में ले लिए क्लच केबल और वो सब, सो इट्स नॉमिनल चार्ज 1000 रुपीज़ का क्लच केबल है समथिंग। तो 2 घंटे में बाइक मिल जाएगी और साथ साथ में हम लोग गराज कैफे में तब तक हैंग आउट करते हैं, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट ओवर हियर। और फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स हिल टॉप, तो वहाँ से अपना वेलकम किट और वो सब ले लेते हैं एंड विल मूव अहेड विद द इवेंट और प्रोबेबली विल गो एक्सप्लोरिंग, डोंट नो। मैंने ये रेस्टोरेंट के बारे में सुना हुआ है कि काफ़ी अच्छी रेस्टोरेंट है, बट इट वॉज एक ब्लॉग में मैंने देखा था, बट अभी हम कर रहे गराज कैफे। तो ये है फ्रंट पार्ट है गराज कैफे का, और भाई इतने सारे हिमालयंस हैं यहाँ पे, माय गॉड। द ब्यूटी इज दैट मेजॉरिटी आर हिमालयंस एंड सुपर मीटर 650 एंड सो मैनी मॉडर्ड हिमालयंस आर ओवर हियर। तो अभी हम गराज कैफे में आए हैं एंड आई हैव ऑर्डर्ड आइस टी एंड सम ब्रेड एंड टोस्ट। तो अभी हम लोग गराज कैफे के ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये बार टेबल है, और यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था और कॉपीराइट से बचने के लिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे यही पे बोल रहा हूँ कि मेरे को मेरी बाइक आने में अभी 2 घंटे की देरी है, और मैं सोच रहा था कि बाइक रेंटल कर लूँ या कोई और व्हीकल रेंट पे ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि 2 घंटे के लिए फिर रेंट पे लेके करूँगा भी क्या। तो मैंने सोचा कि इधर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई नज़दीक के बीच में जाके शैक में ब्रेकफास्ट करूँ, बट आई नेवर हैड एन एक्सपीरियंस एट गराज कैफे, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, सो आई थॉट कि लेट्स ऑर्डर आइस टी। और मैं इसमें यही डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ की वाइब कितनी अच्छी है। देयर आर सो मैनी पीपल ओवर हियर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मोटरसाइकिल बैकग्राउंड, and the garage cafe itself is like an home away from home, like it's a bikers diner, or I would say it's a bikers bar, और एग्जैक्टली उसकी वही वाइब है। एंड जो मैं हमेशा एक मूवीज़ में देखता था, हमेशा मैं व्लॉग्स में देखता था या किसी और के वीडियोस में देखता था, आज वो मैं खुद इधर एक्सपीरियंस करके बहुत खुश था।
and I was so happy to be here that I was just enjoying the whole vibe over here. So I was just explaining that. So yeah, breakfast हो गया and bike is still getting service. तो साथ साथ में वी आर वेटिंग के कहाँ से जाए अभी, बिकॉज बाइक को भी सर्विस होने में और 15 से 20 मिनट लगेगा. सो मैं सोच रहा हूँ कि गराज कैफे भी एक्सप्लोर करें, बिकॉज काफ़ी सारी यहाँ पे एक्सेसरीज और वो सब मिल रहा है, तो वो देखते हैं. और साथ साथ में विल इवन लुक इनटू द अदर बाइक्स दैट आर ऑन डिस्प्ले ओवर हियर, तो वो भी देख लेते हैं. एक बार गराज कैफे हो जाए सो हो सके तो कल आराम से सिर्फ इसको एंजॉय करना है या शाम को सिर्फ इसको एंजॉय करना है. सो गराज कैफे में एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे यहाँ पे द मेन बार एंड रेस्टो एरिया है, जहाँ पे पीछे लाइव म्यूजिक चलता ही रहता है एंड इट इज़ क्वाइट सूदिंग. तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत आवाज़ आ रही थी जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था. आई जस्ट वांटेड टू सी एंड आई थॉट कुछ और होगा, बट यहाँ पे इट्स एन अमेजिंग पूल टेबल ओवर हियर एंड देयर आर प्लेयर्स प्लेइंग. और इसको इसके पीछे बिल्कुल कॉन्टिनेंटल जीटी रखी हुई है, और इसको एकदम लगते ही यहाँ पे एक सेक्लूडेड रूम है. तो यहाँ पे ये रूम पूरा एसी वाला है. यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जहाँ पे सब राइडर्स ने अपने आप फोटोज यहाँ पे पिन अप किए हैं, या इट इज़ जस्ट एन मेमोरेंडम वॉल वेयर यू कैन जस्ट पिन अप योर मेमोरीज. और ये पूरा सेंट्रली एसीड है, तो मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट करता, बिकॉज इट वॉज सो हॉट इन गोवा. और यहाँ से पीछे कोई रिवर दिखती थी. I do not know if what the river's name is, but it was some backwaters. But the vibe over here was superb because यहाँ पे ऊपर थोड़ा साइलेंस था rather than नीचे. So यहाँ पे मॉडिफाइड हंटर पड़ी है, इसका नाम किंग नर्ड. यहाँ पे पॉकेट्स है, नाइस. सो ये एक सेक्शन है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और यहाँ पे एक ट्राइक है, हिमालयन का इंजन है 410. सो ये स्टोर है, यहाँ पे बाइक्स तो मिल ही रही है, साथ में अपैरल्स भी मिल रहे हैं. सो ये वाली है नई क्लासिक 650, ब्यूटीफुल बाइक, मैंने पहली बार देखी है. और उसने पीछे लगेज कैरियर डाला हुआ है एंड एग्जॉस्ट भी चेंज किया है. कौन सी है? बैरल एग्जॉस्ट, पता नहीं किसका है ये, बट लुक्स अच्छा है. वाओ यार, ये बाइक अच्छी बनी. ये कहाँ से चला के लेके है? कर्नाटक का ही है. सो नाइस. और भाई हिमालयन है, रॉयल एनफील्ड का वर्क हॉर्स हिमालयन है भाई. इतनी सारी हिमालयन, मुझे वो येलो वाली पसंद आई. ये कौन सी? बैर 350, आई डोंट नो, देखने चलते हैं. नहीं, गुरिला है ये, गुरिला 450. मुझे इसका कलर बड़ा पेपी लगा. इट्स वेरी नाइस कलर. TN है शायद, कंपनी बाइक ही है. शॉक वेव अपनी रेडी हो चुकी है एंड द क्लच केबल भी नया आ गया है. ओके गुड, लेट्स क्लेम द बाइक. सो हम वापस आ गए अपने Airbnb पे. बाइक सर्विस हो चुकी है. इट कॉस्टेड मी 500 रुपीज़ फॉर द क्लच केबल एंड वॉशिंग एंड राइड मेंटेनेंस. तो इट वॉज नथिंग. 500 रुपये में क्लच केबल भी रिप्लेस हो गया. अभी जाने से पहले शायद ऑयल चेंज करवा लूँगा, बिकॉज 10,000 किलोमीटर हो गए. तो बस वो ख़त्म करके अभी हम चलेंगे थोड़ा फ्रेशन अप होके हिल टॉप. ओके, तो अभी हम जा रहे हैं हिल टॉप वेराटोर. अपनी वेलकम किट कलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. पहले रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट ही था, वो सब टैग और वो सब कुछ देने वाले हैं, तो वो लेने जा रहे हैं. अभी मैं अपने एयरबीएनबी से तो निकल चुका हूँ काफ़ी टाइम से, थोड़ा बहुत घूम रहा था, अभी इधर जा रहा हूँ. सो पहले मैं गैराज कैफे था, ये क्लच बच सब रिपेयर करवा लिया, तभी बाइक इज वर्किंग बैक इन इट्स टॉप कंडीशन. उन्होंने इंजन लाइट भी हटा दी. ही सेड दैट इट्स जस्ट अ माल फंक्शन, ये उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं. तो मैं बोला चलो बढ़िया है. सो या अभी हम वहाँ जा रहे हैं वेराटोर में. आई हैड एन टॉक विद आदित्य, जिनके साथ मैं आया था, साथ में हम आए थे जो. तो ही ऑलरेडी कलेक्टेड हिज वेलकम किट, पर मैं तो अभी जा रहा हूँ. पहले जल्दी जाने वाला था, पर मैंने बोला कि चलो पहले घूम लेते हैं. भाई अभी इतनी ज़्यादा धूप लग रही है यहाँ पे कि अंदर जाने की इच्छा नहीं हो रही अभी मोटोवर्स में. तो सोच रहा हूँ शाम को जाऊँ, और प्लस हेलमेट लेके, ये मटका लेके घूमने में अंदर मज़ा नहीं आएगा.
और मैंने एक बैक वाटर्स पीछे एक्सप्लोर किया, अभी मैंने उसको व्लॉग नहीं किया है, बट आई वाज जस्ट रोमिंग अबाउट और पेट्रोल थोड़ा कम हो गया उसमें, सो शायद पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। इट रन्स अराउंड 300 किलोमीटर्स एंड 225 किलोमीटर चल चुकी है, सो स्टिल आई गेस 50 मोर किलोमीटर्स के बाद हम भरवा लेंगे, तो आज के दिन से चल जाएगा। अरे यहाँ पे ब्यूटीफुल चर्च है, चैपल है, चर्च ही है, चैपल नहीं कहते इसको। ओह वाह, ऐसे हमेशा सीधा ही जाता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रास्ते याद रहे, तो अभी अंदाजे से जा रहा हूँ। तो इतना साइलेंस है यहाँ पे, मैंने कितना टाइम के बाद बर्ड सुने। मेरे एयरबीएनबी के पास बहुत सारे बर्ड्स है, क्योंकि बिल्कुल बैक वाटर पे एकदम लग के है मेरा। तो सोच रहा हूँ एक दिन कायाकिंग करने चलूँ, मज़ा आएगा। मेरी वाइफ साथ में होती तो बहुत मज़ा आता। तो मेरे यहाँ से वेगाटोर इज ओनली अराउंड 4 किलोमीटर्स। 4 किलोमीटर गोवा में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगता है, इट सीम्स सो लॉन्ग। तो हम पहुँच चुके हैं वेन्यू पे एंड माय गॉड, इतना बड़ा इवेंट रेसेस चल रही ऑलरेडी, और फ्यू इवेंट्स। भाई कहाँ से एंट्री लेनी? मोडोस 2025 यहाँ से राइट लेना। हाँ राइडर्स वेलकम, बस यहीं पे घुसेड़ देते। कहीं पे भी सीधा जाने दो, सीधा जाने दो, कह रहे जाने दो। इतना चल के आना पड़ेगा। भाई साहब कितने सारी बाइक्स है यार, इतने सारे लोग। मीटियोर्स ही मीटियोर्स है, मीटियोर क्लासिक, बोलो वो सारी बाइक्स वो दिखा दी जगह यार, मुखी दी है। अरे भाई है ही सारे है, सबने अपने हेलमेट्स यहीं पे छोड़े, अपने भी यहीं छोड़ देते हैं। भाई अफ्रीका ट्विन भी आई है, इतने सारे बाइक्स है यार। अपनी बाइक ये रही यहाँ पे मैंने छोड़ दी है। मजे मजे, सो मैंने एनफील्ड से इसका सेटअप देखो क्रेजी। ओके, तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। मुझे बाइक शिपिंग के बारे में भी पूछना है, और साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि बाइक शिपिंग अफोर्डेबल है या नहीं। मुझे पता नहीं वेलकम किट कहाँ से लेनी है, अभी यहाँ पे कोई ऐसा गेट दिख नहीं रहा है, बट लेट्स जस्ट एंटर इनटू द वेन्यू और देखते हैं कैसे कहाँ जाना है। ये व्हीली प्रैक्टिस करने के लिए, इससे व्हीली हो ही नहीं रही। क्या कर रहा है? वी आर एट हिल टॉप और यहाँ से अंदर जाना है। वर्कशॉप्स चल रहे हैं, तो इमेजिन करियर्स विद मैंगो ट्री फुटपुट। रजिस्ट्रेशन के लिए ओ इधर से भाई, फर्स्ट टाइम एंटरिंग, दिस इज हिल टॉप। तो यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। सुपर, मुझे इनका आउटफिट पसंद आया, शर्ट एंड लुंगी। So apparels, I'm told that we have space for beards, two people for Wi-Fi.
ग्रुप्स। कहाँ जाना है भाई, इतना बड़ा है। Another lady with a kid here. Are you here, madam? The lady with the kid. Yes, please step forward. इस बार Madam with the Ride kid. the bar. Can we get her, please? यहाँ पे रात को होगा कॉन्सर्ट। तो यहाँ सब खाना पीना भी है। We're just trying to sort this out. तो बॉक्स ऑफिस मिल गया यहाँ पे। अपना पूरा घूम के आए, इधर ही है। अपने इंडिविजुअल में जाना है, एक ही जाना है अपने। ये रहे। तो भाई टोटे बैग मिल गई है और गुडीज मिले, टी शर्ट, कप और साथ साथ में स्टिकर्स। तभी ये तो लेके घूमूंगा, नहीं तो फिर से एयरबीएनबी जाऊंगा, सब रखे होंगे, फिर से यहाँ पे आऊंगा। कट बैक टू फिर से एयरबीएनबी में वापस आ गए। बिकॉज पहली बात ये तो बहुत सारा तामझाम मोटोवर्स मेरे को मिला और बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो आई केम बैक टू चेंज माई क्लोथ्स ऑल्सो। मैं पूरा स्वेटी था। सो मैं वहाँ पे गया था तो उनको अलाउड नहीं, हमको अभी कोई कैरी बैग अंदर ले जाने के लिए, और मैं इसलिए छोटी बैग लेके गया। सो आई थॉट वो लोग इंडिविजुअली देंगे, बट उन्होंने टोटे बैग भी दिया साथ में, तो उसको लेके कैरी करना हेलमेट के साथ बहुत ही कम्बरसम हो गया था। तो मैं वापस आया, अभी हेलमेट घर पे रख दूंगा, ये सारे जितने भी गिफ्ट्स मिले वो घर पे रख दूंगा। तो ये गिफ्ट मिली है। सो कप मिला है, मेरी साइज का टी शर्ट मिला है, स्टिकर मिला है, गाइड टू मोटोवर्स मिला है, फूड कार्ड मिला है और टोटे बैग मिली है। और साथ साथ में इसको टॉप अप कराना पड़ेगा। तो ये सब लेके अभी घूमने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, तो मैं सब ये घर पे छोड़ने आया। वुड कैरी दिस थिंग बिकॉज वहाँ पे पानी इसमें ही पीना है, या तो यू कैन कैरी योर स्टील बॉटल, बट अगेन मैं अपनी खुद की बॉटल लेके जाऊंगा तो आई हैव टू कैरी द बैग। तो मैं ये सोच रहा हूँ बैग में नहीं ले जाऊँ, सिर्फ ये कैमरा, एक बैटरी का पैक और ये ट्राइपॉड स्टैंड में लेके जाऊँ, और फोन तो रहेगा ही। और साथ साथ में इन्होंने ये बैंड भी दिया है। सो इट इज़ फॉर ऑल द 3 days अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ एंट्री फॉर सीजन पास होल्डर्स। तो अपने पास तो सीजन पास है। तो मैं वापस आया, अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं 3 बजे से वहीं पे था। इनफैक्ट 2:30 से मैं वहीं पे था, बट बॉक्स ऑफिस ढूंढने में और बाकी सब चीज़ें देखने में अभी बहुत टाइम गया। और साथ साथ में थोड़ी इवेंट्स चल रही थी तो वो भी देखने लग गया था। बट अब वापस आए, नई मज़ा आ रही थी ये सब लेके घूमने में। तो फिर से चलते हैं वापस। तो यस, हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, अभी वापस हम लोग मोटोवर्स जा रहे हैं। आज तो पूरा दिन मोटोवर्स समझने में ही चला गया, बट अब मैनुअल आ गए तो मैनुअल के हिसाब से अब चलेंगे। सो अभी सीधा सीधा मोटोवर्स चलते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया। सो मोटोवर्स का ही अपने ने टी शर्ट पहन लिया। मुझे ऑरेंज कलर का टी शर्ट आया, किसी लोगों को रेनबो कलर का भी आया, बट आई लव दिस कलर और मेरे साइज परफेक्ट फिट है। सो लेट्स गो टू मोटोवर्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड एंजॉय मोटोवर्स टुडे टिल लेट नाइट। तो हम फटाफट से वापस आ गए और मुझे लकीली वहीं पे जगह मिल गई और एक्सेसरीज के सामने आ गए। यहाँ पे ये हिमालयन थी जो बहुत ब्यूटीफुली मॉडिफाइड थी रैली किट के साथ। यहाँ पे क्लॉस का बाय मैड डॉग की तरफ से यहाँ पे इसकी एक्सेसरीज मिली थी, लाइट एक्सेसरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी बट बिट एक्सपेंसिव। और साथ साथ में यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे स्टॉल्स जैसे ये आप देख रहे हो। यहाँ पे म्यूज़िक से ज़्यादा बाइक्स की एग्जॉस्ट की आवाज़ कुछ बहुत ही तेज़ थी, बिकॉज यहाँ पे सब एक्सेसरीज माउंटिंग चल रहा था, जिससे मुझे फिर से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ पे रेस डायनामिक्स है, वन ऑफ द गुड कंपनीज दैट आई एम अवेयर अबाउट। तो यहाँ पे डेडिकेटेड GT 650 सुपर मीटियर 650 के एग्जॉस्ट पाइप्स और वो हेडलाइट्स एंड कुशनिंग सीट्स, हैंडल बार्स, फॉग लैम्प्स, बैश प्लेट, लेदर सीट कवर्स, जेल सीट्स, आप बोलो वो चीज़ यहाँ पे मिल गई थी। इट वॉज लाइक बिग बॉयज का मेला था ये, एंड आई वॉज अ किड अगेन ओवर हियर। मैं बचपन में एक मेले में गया था, उसके बाद सीधा मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं पगला गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था बिकॉज इट इज़ सो मच फन हो गया। डर्ट बाइक्स पे तो ये मज़ा है भाई, ऑसम। पुराने वाली सब है यहाँ पर भाई, पूरा टाउन है तुम्हारे लिए। तुम खरीद सको, खरीदो, जो एक्सेसरीज करो, पैसा वाला। बट इट इज ह्यूज प्रॉपर्टी, द न्यू बोर्न क्लासिक। ये मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने कच्छ में देखी थी। ओके, लेट्स गो इनसाइड, थोड़ा खा पी लेते हैं, फिर मेन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बारबेक्यू ऑन व्हील्स। राज कैफे का है ये, नाइस।
तो यहाँ पे सेनाग वाले भी है, बोबो वाले भी है। बोबो के मुझे मोबाइल ग्रिप्स बहुत पसंद आते हैं, बट अब भी मेरा मोबाइल ग्रिप टूटा है तो वो देखने जाऊंगा। 100 km TH भी है, पैकिंग ब्रदरहुड वाले भी है। अभी यहाँ पे कॉन्सर्ट शुरू होगा तो कॉन्सर्ट देखने जाएंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, ये पूरा मैनुअल दिया है, ये मैनुअल में देखते देखते घूमना है। तो थोड़ा लेट चल रहा है बिकॉज इवेंट समझने में आज पूरा दिन गया मेरा। वो कितने सारे मस्त मस्त माउंट है, सक्शन वाले कोई दिख नहीं रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डर्ट ट्रैक है, तो गीला कर रहे हैं, शायद ड्रिफ्ट ट्रैक है ये। और ये सारी हंटर है और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई है ये सारी हंटर्स, लुक एट इट। वहाँ पे भी कुछ पड़ी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मौत का कुआं चल रहा है, लेट हो गया मैं तो बंद हो गया है मौत का कुआं, बट मैं कल इसको फिर से देखूंगा। अंदर से आप बाइक जाते हुए देख सकते हो, आवाज़ भी सुन सकते हो, लॉट ऑफ पीपल। अभी ये आगे क्या है पता नहीं, शायद कंसर्ट टाइप चल रहा है। मैं कंसर्ट तो आज रात को अटेंड करने ही वाला हूँ, बट ये क्या है वो देखने चलते हैं। ये सब पे सोलेस वाले भी है, वंडर लूम्स वाले भी है, सब है यहाँ पे। तो इतना बड़ा है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, बट ये मैनुअल रेफर करते करते जा रहा हूँ। तभी ये कंसर्ट देखते हैं। सो ये GT कप बाइक्स है कॉन्टिनेंटल रॉयल एनफील्ड की, और यहाँ पे कंपटीशन बाइक्स यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी थी। बहुत ही ब्यूटीफुली और एरोडायनामिक्स बाइक्स मुझे लगी। मुझे ये वाली बहुत पसंद आई लुक वाइज। ये 750 है, लुक एट इट, वेरी नाइस, वाओ। ये होती है यार बाइक, लॉन्ग जर्नीज के लिए नहीं है, इट इज फॉर रेसिंग एंड इट हैज द शोवा सस्पेंशंस, वाओ। सो यहाँ पे कंसर्ट चल रहा है, अभी येलो डायरी चल रहा है, फिर और एक आएगा। ये कस्टम बिल्ड्स है, पोडियम आज मस्त है यार, क्लासिक है और इसको एनकेस कर दिए कीस्टो स्पीशीज। तो ये एक मस्त हिमालयन बने है, बग आउट व्हीकल जैसा लग रहा है पूरा। एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन हो तो ये बाइक काम में लगे। वाओ, इसकी फ्यूल टैंक भी काफी बड़ी है एंड इट्स फाइबर, कंप्लीटली फाइबर बिल्ट है ये। यस इट इज फाइबर, प्रोबेबली 30 लीटर टैंक होगा ये, पॉसिबली। आई एम सीइंग अ पॉसिबल turbo over here. I might be wrong, do let me know in the comments. कोई 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है पूरा मोटोवर्स एंड इट इज मैसिव। मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आज मेरा फर्स्ट टाइम है मोटोवर्स में, मेरा पहला दिन है एंड आई कैन नॉट फिगर आउट मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो के कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आई एम वेटिंग फॉर द कंसर्ट ऑफ हनुमान काइंड। वैसे मैं कॉन्सर्ट्स देखने जाता नहीं हूँ, but this time I'm going, I'm starting a new behavioral change in me। कंसर्ट्स देखना शुरू करते हैं। तो मुझे हनुमान काइंड का एक सॉन्ग पसंद आया था, तो उसके जैसे मैं हनुमान काइंड देखने जा रहा हूँ। पॉसिबली आई माइट फॉल इन लव विद कॉन्सर्ट्स एंड मोर इन डीपर नॉलेज ऑफ हनुमान काइंड एंड अदर बैंड्स ओवर हियर। अभी येलो डायरी चल रहा है, मुझे येलो डायरी पसंद आ रही है, पर कंसर्ट देखने नहीं गया हूँ, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे हनुमान काइंड के लिए अंदर फिर बाद में जाना है, तो वो देखने चलेंगे। फिर ऐसे कार्ड टॉप अप कराना है, कोई यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस आप ले पाओगे, तो कार्ड टॉप अप कर लिया, थोड़ा खा पी लेते हैं यार। 7 बजने को आया, हनुमान काइंड बस शुरू होगा। सिनेमा की तरह बस ऐसे ही कहीं पे बैठ जाना है और कंसर्ट देखना है। सो यस, लेट्स एंजॉय द कंसर्ट विद एन हैनिकन। सो ये मेन स्टेज एरिया है जहाँ पे कंसर्ट्स होते हैं, और मुझे इसका प्लस पॉइंट ये लगा कि ये बहुत ही बड़ी ह्यूज स्पेस है, आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठ सकते हो। इसमें ड्राइव इन वाली वाइब थी,
तो मुझे इतना पसंद आया कि मैं कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, तो मैंने भी एक बियर की बॉटल ले ली और मैं एक जगह पे बैठ गया और मैं यहाँ से हिला ही नहीं फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही ब्यूटीफुल था यहाँ पे बैठ के ये सारा कंसर्ट देखना। अभी यहाँ पे थाईक्वांडो ब्रिज का कंसर्ट चल रहा था, तो वो मैंने देखा, पूरा देखा मैंने वो। पहले सिद्धलाल का ये पूरा एक शो था जहाँ पे सिद्धलाल इंट्रोड्यूस द न्यू बाइक्स। यहाँ पे इन्होंने रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक फ्ली भी इंट्रोड्यूस की। Humankind is going to come and भाई से फ्लाइंग फ्ली लॉन्च किया इन्होंने एंड बुलेट 650 लॉन्च किया। नाइस, आई डिडंट लाइक द फ्लाइंग फ्ली अ लॉट बट बुलेट 650 इज ऑसम। भाई फर्स्ट डे लास्ट शो Humankind का था और ये जैम पैक हो गया था, पूरा का पूरा मेन स्टेज एरिया वाज जैम पैक, आप देख सकते हो, एंड द क्राउड वाज अमेजिंग। इज द एंड ऑफ डे 1 Humankind का जस्ट खत्म हुआ। I'm rushing back because उतनी भीड़ होने वाली है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर बाइक निकालना। Yes, going back. It was a fabulous time. मजा आया Humankind को परफॉर्मेंस पहली बार देख के। And yes, I kind of liked the concerts. अच्छे थे। Taekwondo Bridge and Humankind, both of them were flawless. Humankind had good graphics and it was super nice. We are going back. Already बहुत भीड़ हो चुकी है, अभी और भीड़ होगी तो निकलते हैं। बैड इसलिए जल्दी निकल रहा हूँ। सच बताओ तो मुझे मालूम ही नहीं है मैंने अपनी बाइक कहाँ रखी है, सिर्फ एक अंदाजा है कि एसेसरीज के सामने मैंने रखी थी। मेरे पीछे जो झुंड आ रहा है, इट इज गोइंग टू गेट सो क्राउडेड। सो ये रहा एसेसरीज, इसके सामने से मेरी बाइक ढूंढनी पड़ेगी। लेट मी सर्च। भाई सिर्फ बाइक्स देखो यार एनफील्ड की, ये सारी एनफील्ड्स ही एनफील्ड्स है और आगे अलग है वहाँ पे। ये मैं तो अभी पीछे के फेज में हूँ। हाय गॉड, अपनी बाइक ये रही, मिल गई मुझे अपनी शौक को। चलो एंड करता हूँ यहीं पे व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज रोस्टर राइड्स इन गोवा, मोटो 25। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।